नमस्कार दोस्तों। आपने गजनी फिल्म में देखा होगा कि आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकायत रहती है। मतलब वो हर कुछ समय में भूल जाता है पिछला सब कुछ। दोस्तों इसी प्रकार से जीवन में भी बहुत सारे लोग मेमोरी लॉस के शिकार होते हैं। गजनी के आमिर खान जितना नहीं, परंतु बहुत सारे लोग चीज़ों को कहीं भी रखकर भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बात करते करते टॉपिक भूल जाते हैं कि किस टॉपिक पर बात चल रही थी। कुछ लोग दूसरे लोगों के परिचितों के नाम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से मेमोरी लॉस की शिकायत बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। दोस्तों आज हम जिस मेडिसिन पर बात करेंगे वो मेमोरी लॉस की रामबाण बहुत ही ज़्यादा मुख्य औषधि है। दोस्तों ये ना केवल मेमोरी के लिए, ब्रेन के लिए, बल्कि मस्तिष्क संबंधी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत प्रमुखता से यूज होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस के बारे में। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस 200 और मैं इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं ऐसे लोगों में जो स्मृति लोप की या मेमोरी लॉस की शिकायत लेकर के मेरे पास आते हैं, खास करके बुजुर्ग लोग या बहुत सारे यंग लोग जिन्हें छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये मेमोरी लॉस की इतनी मुख्य मेडिसिन है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत तीव्र से तीव्र स्मृति लोप मेमोरी लॉस का शिकार होता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो एक बहुत ज्यादा ऊपर का स्तर मेमोरी लॉस का, जहां पर व्यक्ति ये तक भूल जाए कि ये मेरा ही पुत्र है। दोस्तों कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि सर कभी कभी ये हमें भूल जाते हैं कि हम इनके बेटे हैं, या एक महिला ये भूल जाए कि ये मेरा पति है। तो इस प्रकार का भी यदि स्मृति लोप है दोस्तों तो एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस देने से दोस्तों वो ठीक होता है। तो इतनी तीव्र स्तर का स्मृति लोप होना कि व्यक्ति अपने परिचितों को, अपने घर के सदस्यों को भी ना पहचानता हो, वहां पर दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मस्तिष्क की कमजोरी, मस्तिष्क की दुर्बलता को भी दूर करती है। तो पढ़ाई करने वाले बच्चे जिन्हें पढ़ते समय याद किया हुआ बार बार भूल जाते हैं, या वो अपने एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, पेपर हाथ में आते ही अपना पिछला पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस का यूज़ दोस्तों किया जाता है। मैं दोस्तों अपने क्लिनिक पर एग्जाम के टाइम में मेमोरी बढ़ाने के लिए जो मरीज आते हैं उन्हें ब्राह्मी के मदर टिंचर वगैरह के साथ एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस की भी एक डोज जरूर देता हूं, क्योंकि ये स्मृति लोप को फिर से रिकवर करने का काम करती है। दोस्तों ये मस्तिष्क की कमजोरी को भी दूर करती है। कई सारे लोग जो आप देखेंगे कि कुछ समय तक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ब्रेन जो है काम करना बंद कर दिया, उन्हें ब्रेन फॉग की शिकायत हो गई है। तो उस प्रकार की शिकायत में भी ये मेडिसिन वर्क करती है और मस्तिष्क के जो स्नायु है उन्हें ताकत देती है। तो व्यक्ति जो है लगातार कंटिन्यू पढ़ता रहता है, उसे पढ़ते पढ़ते बीच में मस्तिष्क की कमजोरी या ब्रेन फॉग जैसी शिकायत नहीं होती। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये इस प्रकार के विचारों वाले मरीजों को भी दी जाती है जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका शरीर अलग है और उनका मन अलग है। मतलब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर के अंदर दो हिस्से हैं, मन को कोई और संचालित कर रहा है, शरीर को कोई और व्यक्ति संचालित कर रहा है। कुछ लोगों में इससे भी एक कदम ज्यादा लक्षण पाया जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे मन के दो हिस्से हैं। तो एक मन जो है वो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति संचालित कर रहा है, दूसरा मन नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति संचालित कर रहा है। उसे लगता है मेरे शरीर के अंदर शैतान और भगवान दोनों घुसे हुए, एक जो है वो अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो अच्छा काम करना चाहता है, फिर दूसरा जो है उसे बुरे काम करने की तरफ प्रेरित करता है। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि हम हमेशा जो है संकोच में रहते हैं, हमारा एक मन करता है कि मैं नॉनवेज खाना शुरू करूं या अल्कोहल लेना शुरू करूं, दूसरा उसे बार बार रोकता रहता है। जनरली तो ये सभी लोगों में पाया जाता है, परंतु अधिकतर लोग देखोगे आप तो उनकी अच्छाई जो है उनके बुरे विचारों को दबा देगी, परंतु इस व्यक्तियों में अच्छे विचार के बराबर स्तर के ही बुरे विचार भी बार बार सामने आते रहते हैं। वो निर्णय नहीं कर पाता कि मैं किस पक्ष की तरफ जाऊं, उसे ऐसा लगता है मेरे अंदर से दोनों ही पक्षों की बात मानने को मजबूर करने के लिए बहुत ही ताकतवर शक्तियां मुझे निर्देश दे रही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस का मरीज होता है उसे अपने आसपास की सभी चीजें अवास्तविक लगती है, सभी चीजें एक सपना, एक छल सी प्रतीत होती है। मतलब उसे सामने अपना पति बैठा हुआ दिख रहा है, अपना बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है, परंतु उसे ऐसा लगेगा कि ये एक सपना है, ये दिख जरूर रहा है परंतु ये वास्तव में है नहीं। जैसे यहाँ पर ये दवा किसी सी एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस, तो उसे ये दिखने के बाद भी लगेगा कि मैं ये जो देख रहा हूँ ये केवल मुझे भ्रम लग रहा है, ये वास्तव में मेडिसिन नहीं है। तो इस प्रकार उसे दुनिया की सारी चीजें भ्रम लगती है। उस प्रकार की परिस्थितियों के लिए भी दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। मरीज में भ्रम इतना ज्यादा लगता है कि जब वो सड़क से निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि व्यक्ति निकलता है, दो लोग किसी दूसरे टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करते करते उसकी तरफ देख लेंगे तो बस उसे अब दिन भर ये लगेगा कि वो मेरे विषय में बातें
कर रहे थे। चलते चलते बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखना कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार का भ्रम लगातार एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के मरीज में बना रहता है। तो भ्रम को दूर करने की दोस्तों ये बहुत ही मुख्य औषधि होती है। इसके अलावा दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को सिर दर्द में भी यूज किया जाता है। खास करके ऐसा सिर दर्द जो खाना खाने के बाद ठीक हो जाता हो, किंतु खाना पूरी तरह से जब पच जाए, मतलब खाना खाने के लगभग 3-4 घंटे बाद वो सिर दर्द होना शुरू हो जाए, तो वहां पर एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का यूज किया जाता है। स्पेशली इसमें यह लक्षण होता है कि जैसे ही व्यक्ति खाना खाता है उसके सारे लक्षणों में आराम मिलता है। यदि व्यक्ति को इंडाइजेशन, अपच की शिकायत है, तो खाना खाने के जस्ट बाद उसे पेट दर्द होना बंद हो जाएगा, उसके शरीर में गैस बनना बंद हो जाएगी, उसे काफी आराम लगेगा। पर जैसे ही खाना पूरी तरह से पच जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, उसका सिर दर्द होना या पेट दर्द शुरू होना या अपच बनना, गैस बनना, ये सारे के सारे लक्षण दोस्तों फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को कब्ज में भी यूज किया जाता है। खासकर ऐसे कब्ज में जहां पर व्यक्ति को लगे कि बहुत सारा मल मेरे अंदर इकट्ठा है, किंतु गुदा द्वार पर आकर के वो अटक गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे गुदा द्वार की मांसपेशियों में पक्षाघात हो गया हो, पैरालिसिस हो गया और जो मल है वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो। तो इस प्रकार के विशेष कब्ज में दोस्तों यूज किया जाता है एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को मस्तिष्क में बहुत सारे भ्रम लगातार बने रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि एक ग्रुप में चर्चा चल रही है और वहां पर कुछ ऐसी बात है जिसमें गंभीर रहना है, गंभीर बात हो रही है, तो वहां पर एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का मरीज हंस देगा। जहां पर हंसने वाली बात है, सभी लोग ठहाके मारकर हंस रहे हैं, वहां पर एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का मरीज जो है वो गंभीर हो जाएगा। तो उसे हमेशा अपने मन में एक भ्रम सा बना रहता है, वो निर्णय नहीं कर पाता कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर मुझे हंसना है या मुझे गंभीर बनना है। तो दोस्तों आपने देखा कि एनाकार्डियम ओरिएंटलिस जो होता है ये मस्तिष्क की दुर्बलता के लिए, मस्तिष्क के सही निर्णय ना ले पाने के लिए, हमेशा भ्रम बने रहने के लिए, दोस्तों स्मृति लोप होने के लिए, मेमोरी लॉस होने के लिए दोस्तों बहुत ही मुख्य मेडिसिन है। इसके कुछ विशेष जो है दोस्तों लक्षण है वो ये है कि एनाकार्डियम ओरिएंटलिस की जितनी भी बीमारियां हैं वो खाने पचने के बाद बढ़ जाती है, ठंड लगने से बढ़ जाती है, खुली हवा में जाने से बढ़ जाती है। जबकि एनाकार्डियम ओरिएंटलिस का जो मरीज है उसकी जितनी समस्याएं हैं दोस्तों वो गर्म पानी के स्नान के बाद दोस्तों कम हो जाती है, खाना खाने के बाद कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा एनाकार्डियम ओरिएंटलिस जो मेडिसिन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर विद्यार्थियों के लिए जब उन्हें एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। तो ऐसे आप मरीजों को, ऐसे आप विद्यार्थियों को एनाकार्डियम ओरिएंटलिस की डोज अवश्य दें, परंतु अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों जनरली मैं एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 पोटेंसी में यूज करता हूं और इस प्रकार के जो लक्षण आते हैं जहां पर कोई बुजुर्ग भ्रम वाली स्थिति या स्मृति लॉस या मेमोरी लॉस की शिकायत लेकर के आता है, या विद्यार्थी आता है कि मुझे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है, मेरी जो है घबराहट को दूर करना है, मेरी मेमोरी को सुधारना है, तो वहां पर मैं दोस्तों एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 पोटेंसी में सुबह शाम 5-5 बूंदे लगातार 3 दिनों तक देता हूं। केवल 3 दिनों तक देकर उसे छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि उससे जो है इस प्रकार के लक्षणों में काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है। अब उसकी सारी की सारी शिकायतें काफी हद तक कम हो जाती है। तो एक बार आप भी अपने डॉक्टर की सलाह से एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 मेडिसिन का यूज करें। जनरली एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 200 यदि आप मार्केट से लेते हैं तो एसबीएल का इसका 30 ml का जो पैक आएगा वो लगभग 120-130 रुपए का आएगा। जबकि यदि आप जर्मन की, रेगबेक की या स्वाबे वगैरह की लेते हैं तो जनरली दोस्तों वो 30 ml या 22 ml जो है लगभग 250 रुपए के आसपास की दवा आएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी होम्योपैथिक मेडिसिन एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।